वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि गुरुद्वारा साहिब में सिर ढक कर जाना क्यों जरूरी है। तो आज हम सब मिलकर इसके बारे में बात करेंगे और 5 ऐसे कारणों के बारे में जानेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि सिर को ढकना क्यों जरूरी है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि ये गुरुद्वारा साहिब के नियम में आता है कि जब भी कोई गुरुद्वारा साहिब में आए तो वह सिर को ढक कर ही गुरुद्वारा साहिब में प्रवेश करे। जैसे किसी स्कूल का ड्रेस कोड होता है कि यह यूनिफॉर्म पहनकर आना है तो सभी उस नियम को फॉलो करते हैं, ये एक नियम है। इसी तरह जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं या फिर किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो हर देश या कंपनी का भी अपना अपना रूल होता है, अपने अपने नियम होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। वो नियम ही उसकी पहचान होते हैं। तो गुरुद्वारा साहिब में ये नियम तय कर दिया गया है कि जूते बाहर उतार कर आना है, सिर ढक कर आना है और किसी भी तरह का नशा साथ नहीं लेना। इसलिए सिर को ढकना गुरुद्वारा साहिब में जरूरी है। दूसरा कारण है हमारी संस्कृति। पुरानी मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जिसको आप आदर देते हैं उनके आगे आप हमेशा सिर ढक कर जाते हैं। इसी कारण से कई महिलाएं अभी भी जब भी अपने सास ससुर या बड़ों से मिलती हैं तो सिर ढक लेती हैं। और संगत जी, आर्मी में भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर अफसर जब बड़े अफसर को सल्यूट करते हैं तो सिर को ढक लेते हैं। यह आदर का प्रतीक होता है, सत्कार का प्रतीक होता है। तो यही कारण है कि जब हम गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं तो सिर ढक कर ही जाते हैं। यह एक आदर और सत्कार का प्रतीक है। और याद रखें कि सिर ढकना और घूंघट करना दोनों में फर्क है। यहाँ पर बात सिर ढकने की हो रही है। संगत जी, सिर को ढकना केवल गुरुद्वारा साहिब में ही नहीं बल्कि जब आप और भी धर्मों को देखेंगे, जैसे मुस्लिम, वह भी जब नमाज में होते हैं तो सिर को ढक कर ही वह नमाज करते हैं। इसके अलावा मैंने ईसाइयों की भी कुछ वीडियोस देखी तो वह ये बात कह रहे हैं कि चर्च में आने पर केवल औरतों को सिर ढकना अनिवार्य है। वह बाइबल के हवाले भी इसके लिए देते हैं। इसी तरह हिंदू धर्म में भी बहुत सी जगहों पर देखा जाता है कि सिर को ढक कर ही मंदिर जाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुराने समय की राजों महाराजों की तो वह भी सिर को ढक कर रखते थे। वह ताज पहनना अपनी शान समझते थे। तो गुरु साहब ने ये ताज, ये दस्तार पहनने का मौका सभी को दिया, सबको बराबर किया। इसीलिए गुरुद्वारा साहब में सिर को ढकना जरूरी है। गुरुद्वारा साहब में आप सब जानते हैं कि सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है और खास करके लंगर में अगर वहां कहीं बाल मिल जाए या किसी बर्तन आदि में गिर जाए तो पूरे खाने का स्वाद चला जाता है। हमने देखा है कि घरों पर जब लोग खुले बाल लेकर चलते हैं तो बाल हर जगह मिलेंगे, बिस्तर में, किचन में, बाथरूम में, और कई बार तो इतने बाल होते हैं कि पानी जाम कर देते हैं और अगर बाल खाने में आ जाए तो खाना खाना मुश्किल हो जाता है। सो संगत जी, आपने एक बात और देखी होगी कि होटलों में भी जब खाना बनाया जाता है तो सिर को ढक लिया जाता है ताकि बाल ना गिरे और सफाई बनी रहे। तो गुरुद्वारा साहब में ना केवल लंगर हाल में बल्कि हर जगह सिर ढक कर रखा जाता है ताकि सफाई बनी रह सके और गुरु साहब का भी अदब बना रहे। इसलिए सिर को ढकना गुरुद्वारा साहब में जरूरी है। पुराने समय में जो गुरु साहब ने रीत चलाई कि सिर पर दस्तार सजा कर रखना है, उसको बहुत सारे सिखों ने उस वक्त रहतनामों की शक्ल में लिखा, जैसे कि कंगा करद दस्तार सजावे यही रहत सिंगण सो पावे। अर्थात कि दोनों वक्त सिर को कंघी करना है और दस्तार को सजाना है। ये रहतनामा भाई देसा जी ने लिखा। इसके अलावा भाई नंदलाल जी भी इसी तरह फरमाते हैं कि कंगा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बांधई, दिन में 2 बार कंघी करो और सिर के ऊपर दस्तार सजा लो। इसके अलावा संगत जी, अगर कोई खुले बाल लेकर घूमता है तो उसके बारे में भी लिखा गया है कि नंगे केसी फिरे रवाल पाए सो तनखाइयां। एक जगह और लिखा है
नंगे केसी मार्ग टुरे सो तनखाइयां। अर्थात अगर चलते समय या खाते समय गुरु का सिख केशों को नंगे रखता है तो उसे तनखाइयां गिना जाता है, यानी वह दोषी है, उसने नियम को भंग कर दिया है। तो संगत जी, पुराने सिखों ने हर सिख के लिए ये जो केश को बांधकर और सिर को ढक कर रखने की जो रहत है बताई है कि ना केवल गुरुद्वारा साहब बल्कि हर जगह सिर को ढक कर रखें, और साथ में जो गैर सिख हैं वह भी जब गुरु के दरबार में आए तो गुरु साहब के आदर और नियम को ध्यान में रखते हुए उनके सत्कार में सिर को जरूर ढक ले। संगत जी, गुरबानी में जब परमात्मा की बात आती है, तो जब पगड़ी की बात आती है तो गुरु साहब फरमाते हैं कि उनकी पगड़ी बहुत ही कमाल की है। जैसे कि खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, ऐ परमात्मा आपकी पगड़ी बहुत ही प्यारी है और आपके बोल भी बहुत मीठे हैं। तो संगत जी, ये थे कुछ कारण, जैसे कि पुराना समय हो या आज भी सिर को ढककर रखने से एक तो हम गुरु साहब का सत्कार कर रहे होते हैं, दूसरा गुरु के हुक्म में चल रहे होते हैं, तीसरा ढका हुआ सिर इंसान की खूबसूरती को भी बढ़ाता है, और चौथा गर्मी से भी बचाता है। इसके फायदे अगर निकालने जाएं तो बहुत से फायदे निकाल सकते हैं, मगर हम बात कर रहे थे कि सिर को गुरुद्वारा साहब क्यों ढक कर जाते हैं, जिसके जवाब हमने जाने कि एक तो ये गुरुद्वारा साहब का नियम है, दूसरा गुरु के सत्कार के लिए, आदर के लिए, और तीसरा सफाई के लिए। तो संगत जी, अगर आप इस टॉपिक पर कुछ और जोड़ना चाहते हैं जो हमसे छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपकी बात सब तक पहुंच सके। स्वांत में आप सभी का धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का। हुई तमाम गलतियों और भूल चूक की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।